तो गंगा जी वही प्रकट ही हो गई। तो उन्होंने तुरंत सोने की थाली दिया। ब्रह्म राक्षस क्या हुआ, जब महाराज जी रात 12 बजे आकर के प्रकट हुआ, फिर क्या हुआ कि महाराज जी मेरी गर्दन जो पकड़ा, मेरा महाराज जी इतना लंबा चौड़ा बेताल प्रकट हुआ, आपसे क्या बतावें कि कम से वो 8 फीट लंबा। ऐसे भूत प्रेत हमको बहुत सारे मिले, इतना तेजी से मारा, बता रहा है कि 1-2 महीना तक उसका चिन्ह बना रहा सिर्फ। एक एक माने पग में जो है एक माने लाखों जो है हजारों सैकड़ों जो गौदान का फल मिलता है। और चित्रकूट में टाटी घाट में वही भक्त रह सकता है जिसके ऊपर कामताना जी की विशेष कृपा। और अब टाटी घाट के हम यहाँ के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। महाराज जी टाटी घाट कैसे पड़ा आपको मालूम है? बताते हैं जी कि कोई संत यहाँ से तपस्या कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मंदाकिनी मैया थाली ले गए हम भोजन उनके लिए, तो थाली को टाटी बोलते हैं। हाँ हम लोगों में टाठी ले आओ, टाठी। हाँ टाठी बोलते हैं, इसलिए सुना है कुछ ऐसा ही। इधर की भाषा टाठी ही है। हाँ, ये भैया टाठी ले आओ भोजन के लिए। ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही हमने सुना है। अच्छा मंदाकिनी माता जब थाली ले गई तब से टाटी घाट इसका नाम है। अच्छा। वो हमें जानकारी। अभी एक महात्मा बता रहे थे, वहीं फलारी जी बता रहे थे कि एक सिद्ध महात्मा महाराज जी थे। तो क्या है कि पहले इतना कहाँ व्यवस्था थी, जिसे कहा रोटी मिल गई, रोटी गांव से भिक्षा मांग लाते थे और यहाँ आंवला वांवला तमाम फरता था, उसी चटनी बना लेते थे और गंगा जी को भोग लगाने गए पत्तल में। तो पत्तल वो फटा हाथ बस जोड़ा तोड़ा तो बनता नहीं है, तो फटा पुराना पत्तल था और कहीं वो चटनी वटनी गिर गई, गिरने लगी। तो गंगा जी वही प्रकट ही हो गई। तो उन्होंने तुरंत सोने की थाली दिया, कह दो ले इसका, आज से थाली में हमको डेली भोग लगाया कर। तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी, उस समय तो हम थाली ले जाएंगे, आपको भोग लगाएंगे और फिर आपको थाली वापस करना पड़ेगा। मतलब उसी समय ले जाएंगे, उसी समय भोजन आपको भोग लगाए, उसी समय आपको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लिखा ना, नाथ हमारे यहीं से उकाई ले न भूषण बसंत चुराई। यहाँ के लोग यदि जान जाए कि महात्मा जी गंगा जी गए हैं और साफी वाफी जो बगरी रहती है सब उठा के ले चले जाते, ऐसा महाराज जी यहाँ के लोग हैं। अब तो थोड़ा कम हो गए। हम जब 1994 में आए थे, वही महात्मा जो हमारे पास, वही भगत जो हमारे पास दिन भर आता, देख लिया कि महाराज जी गंगा जी गए, डोल डाल गए हैं, तो आपका जितना साफी वाफी हो गया ना चुपचाप लेकिन 9-11 हो गए। अब पूछोगे कि महाराज हमें क्या पता है। ऐसा यहाँ के जो लोग हैं, तो कहने का मतलब जो गंगा जी थी, जब वो महात्मा जो सिद्ध महात्मा वो पत्तल में थाली लेकर गए जब, तो फटी थी, उनका कुछ अपना रोटी या जो गिर गई होगी, जो गिरने वाली रही होगी। तो गंगा जी प्रकट होती हैं, वो सोने की थाली देते हैं, कहते आज से हमको इसी थाली में जो है डेली भोजन देना। तो तब से जो है जब तक वो सिद्ध महात्मा रहे, वो थाली उसी समय लाते थे, उसी में भोग माने जो रोटी वोटी चटनी बनाते थे, उसी को रोज गंगा जी को प्रवाह कर। और कुछ लोग तो ऐसा भी महाराज जी कहते थे कि वो महात्मा के लिए डेली जो है गंगा जी माने दाल भात रोटी सब्जी जो होता था डेली भोजन देते थे। इस तरह से जो है ये माने मंदाकिनी, यहाँ इस तरह से ये टाटी घाट का नाम पड़ा। और यहाँ क्या हमारे बहुत से सारे चमत्कार हुए। एक हम चमत्कार यहीं के बता दें, इसके पीछे हमारी एक गुफा थी, उसमें महाराज ब्रह्म राक्षस लगता था। और इतना बड़ा ब्रह्म राक्षस लगता था कि कोई महात्मा उस दरवाजा के सामने ही यदि चले जाए तो उसको महाराज जी पकड़ लेते थे। राम भवन है ना हमारे मोहल्ला में, राम भवन, राम भवन को, और एक राघोदास जी का शिष्य है उसका रामदास, उसको महाराज जी उस गुफा के सामने जाने मासे उसको प्रेत पकड़ लिया, इतना भयंकर। और महात्माओं ने सोचा महात्मा पागल की तरह घूमता हुआ रहा। आपके ये सुखदेव महाराज जी थे, बहुत पुरानी कुटी थी, तो कहा जा करके उसमें रहो। हम सफाई वफाई किए और रहने लगे। अब वो ब्रह्म राक्षस क्या हुआ, जब महाराज जी रात 12 बजे आकर के प्रकट हुआ, इतना मुंह दिखाई देता था, इतने बाल थे और हल्का सा चलना था, तो सिर दिखाई और नीचे का पोर्शन नहीं। फिर क्या हुआ कि महाराज जी मेरी गर्दन जो पकड़ा, हमने सोचा ज़्यादा दबा देगा तो मर ही जाएंगे। तो फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण किए। जैसे गुरुदेव भगवान का स्मरण किए वो तुरंत गायब हो गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर लेटे, फिर वहीं प्रकट हुआ। फिर दूसरे दिन नाभि नहीं होती है, नाभि महाराज जोर से दबाए। हमने सोचा साला ज़्यादा दबा देगा तो मर ही जाएंगे। फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण किए, परमानंद गंगा रामदास जी का स्मरण किए, फिर महाराज जी उसका मन गायब हो गया। फिर उस दिन से लगता उसका बिल्कुल उद्धार ही हो गया। फिर बगल में एक महात्मा जी थे, सुखदेव नाम के महात्मा थे, वो कहते थे कि एक यहाँ पंडित महात्मा आए थे, तो गांव से उनको कुछ दुश्मनी थी, तो क्या नहीं कहा कि दुश्मनी, तो लेकिन प्रेत की आयु बहुत होती, 1000 वर्ष आई है, तब से वो पड़ा था। लेकिन वो लगता है कि जब हम 3 साल फिर हम रहे, हमारे गुरु भाई रहे और कई महात्मा रहे, खैर कुटी कब गिर गई है, तो फिर वो प्रेत का लगता उद्धार ही हो गया। तब से वो किसी को कुछ बोला ही।
फिर एक गांव था तिलाहापुर गांव, वहां पर गए। बेताल महाराज जी इतना लंबा चौड़ा बेताल प्रकट हुआ, आपसे क्या बताऊं कि कम से वो 8 फीट लंबा था। और हमको लगता था कि हमको खा ही जाए, इतना भयंकर उसका प्रेम। उसको डर करके माने भयभीत हो गए। जैसे भयभीत हुए, गुरुदेव भगवान का स्मरण किए, तब भी वो भी गए। ऐसे भूत प्रेत हमको बहुत सारे मिले। और यह टाटी घाट में एक चीज़ और दृष्टांत हम दें, इसके बगल में पहाड़ी बाबा जी थे। तो पहाड़ी बाबा जी क्या है कि रात 2 बजे 3 बजे बैठ करके माला फेरते थे। तो माला फेरते कभी कभी देर भी हो जाती थी। तो वहीं सिद्ध महात्मा उस पार से आते थे उनके कुटी में, कहते हैं सीताराम बाबू उठो। तो 1 दिन 2 दिन अपना उठ गए तो सोचे। और रोज महाराज जिस दिन उसको लेट हो जाए रोज आवाज़ लगाता था। तो एक दिन वो सोचा कि भाई रात में हमको कौन पुकारने आता है। तो उसने जो देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया उसको। तो दूसरे दिन वो छिप करके, वहाँ बगल में एक पेड़ है, वो बाँस को उसी में जाकर छिप जाता है। छिपने के बाद क्या होता है कि वो जो है वो उस पार जो है चंद्रमा के आकार का जो पिंड प्रकट होता है और लाल बिल्कुल, उसी में एक ऋषि का आकार बन जाता है। और वो केवल 20 फुट की ऊंचाई से उस पार आता है। तो वो जो कुटी है, वो जो मौनी जी रहते हैं, उसी को पहाड़ी बाबा की कुटी कहते हैं। उसी कुटी के ऊपर 20 फुट की ऊंचाई पर वो महात्मा, सिद्ध महात्मा खड़े हो जाते हैं। और वो महात्मा भी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। न वो महात्मा कुछ बोलते हैं, न वो महात्मा कुछ बोलते हैं। फिर मुश्किल से 1-2 मिनट बता रहे थे वो पहाड़ी बाबा कि 2-3 मिनट माने खड़े हुए। इसके बाद घूमते हुए कामतानाथ जी की परिक्रमा किए। ऐसा लगता है कि वो जा रहे हैं आकाश में। फिर आकाश में आ गए, परिक्रमा कामतानाथ जी की परिक्रमा करके फिर वहीं आकर के अपना लोग। ऐसे यहाँ चमत्कार जो है टाटी घाट में पुराने सिद्ध महात्मा होते हैं। और ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये बट का पेड़ है, इनमें एक सिद्ध महात्मा रहता, सन्यासी महात्मा। तो वो जो कुटी है उसमें एक राम भवन नाम का महात्मा रहता था। वो कभी कभी वो सिद्ध महात्मा उसको दर्शन देता था। कहे महात्मा उठ, जैसे देर हो जाए ना। एक बार तो बता रहा था महात्मा, हमारे जो है इसमें मार दिया, जिसे लेट नहीं हो जाता है, रात बिरात नहीं उठ पाए, इतना तेजी से मारा। बता रहा है कि 1-2 महीना तक उसका चिन्ह बना रहा सिद्ध महात्मा, इतना माने मार दिए। तो फिर क्या होता है कि वो महात्मा जी हो फिर जो 4 बजे 3 बजे उठ करके अपने नियम भजन करने लगते थे। अच्छा, उन्होंने उनको वो हनुमान बाहु का जो पाठ बताया। तो उसने बताया कि जैसे हनुमान बाहु का हमने पाठ करने लगे तो वो माने काफ़ी हमको हनुमान जी इत्यादि का अनुभव हुआ। तो ये व्रत। इसके आगे पहाड़ी है, वो जहाँ कल हम लोग बैठे थे ना, ऊपर पहाड़ी यहाँ भी दिखाई देती, वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी है। तो वो पहाड़ी में 3 सिद्ध रहते हैं। एक सिद्ध तो मान लो शरीर छूट गया, जो कल चर्चा करते थे अयोध्या दास, उनको उन्होंने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वहाँ से पहाड़ से ऊपर से आते, गंगा जी स्नान करते हैं, गंगा जी स्नान कर ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे चमत्कार यहाँ जो बहुत सारे होते रहते हैं, और कितना हम बताओ। और यहाँ की और एक महिमा है कि यहाँ लिखा ना, पयहार फल खाई जप राम नाम खटमास, सकल सुमंगल दायको सिद्धि कर तल तुलसीदास। कहते हैं यहाँ कोई 6 महीना जो है कंदमूल का फल खा करके रहे या तो दूध पी करके रहे, तो सकल अष्ट माने लिखा ना, माने 6 महीना में उसको जो है संसारी कोई काम ना होगा तो संसारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। यदि भगवान की इच्छा है तो सपने इत्यादि में उसको ठाकुर जी की अनुभूति। सकल सुमंगल दाय को सिद्धि करतल तुलसी। ऐसा यहाँ चित्रकूट का ये टाटी घाट का महत्व है। और इस तरह से यहाँ जो भी अनुष्ठान करते हैं बहुत कुछ अनुभव यहाँ लोगों को बहुत कुछ। एक महात्मा तुम बताया कि महाराज जी हमने 6 महीना यहाँ 6 महीना का 3-4 महीना में अनुभव होने लगा। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ कोई निष्काम भाव से रहता है तो ठाकुर जी हनुमान जी अनुभव जरूर करा देते कि मैं हूँ। ये यहाँ टाटी घाट के एक महत्व। अब तो तमाम दुनियादारी आने लगी। नहीं, पहले हम लोग जब थे तो कोई यहाँ बदमाश बड़े थे, डर के मारे यहाँ कोई भगत वगत नहीं आता था। वही आंवला का पेड़ आंवला फरता था और कंदमूल 10 हम लोग जाते थे, 2 घंटा में 10 किलो कंद लाते थे। और खूब महात्मा कंदमूल का जो साग बनाते थे और गांव से भिक्षा मांग करके रोटी साग बनाते थे, खाते थे। अब तो कंदमूल नहीं रहे, अब नहीं महाराज जी। हम 1994 की बात है, खूब कंदमूल होता था और हम लोग खोदने जाते थे, 2 घंटा में 10 किलो कंदमूल खोद लाते। ये महात्मा जी थे, गोपाल दास जी इनका नाम था। इन्होंने और ये इनका नाम था उनका जनकनंदी, और वो काफ़ी लंबे 7 फीट के महाराज जी 2 किलो खाते थे और 5 किलो कंदमूल का साग, 2 किलो की रोटी आटा की और कंदमूल का साग और आंवला का जो है 5-6 घड़ा मुरब्बा रख लेते थे, माने गुड़ का उसका। भाई क्या है कि यहाँ गरीबी जनता थी, दाल और साग मिलता नहीं।
मुरब्बा और रोटी खाते थे बढ़िया। और अपना लकड़ी जितनी गंगा जी लकड़ी बहती हुई जाएगी सारा जो है एक एक दो दो ट्रैक्टर लकड़ी इकट्ठा करते थे। और जितनी ये लकड़ी है निकल जाएगी, जितना खैर की लकड़ी है ना सब काट काट करके एक टाल लगाते थे। और उधर एक जो राघव दास जी थी उनकी लकड़ी वो उठा ले जाए, इनकी लकड़ी वो उठा ले, ऐसे यहाँ जो है आपस में चलता रहता था। तो इस तरह की लीलाएं यहाँ टाटी घाट में खूब होती थी। बहुत अच्छे महात्मा थे। उस समय जब भंडारा होता था सब महात्मा इकट्ठा हो जाते थे। भंडारा रोज नहीं होता, कभी महीना 2 महीना में एक बार होता था। तो कोई सेठ साहूकार आते नहीं थे। तो जैसे कोई सेठ जो है दे गए, जैसे जानकी कुंड में नंद किशोर कौन था, तो फिर जो है वही महात्मा को भंडारा। और महात्मा कोई भी भंडारा कोई भी महात्मा बैंक जानता ही नहीं थे बैंक होता क्या। हाँ, अब तो थोड़ी बहुत जानने लगे। पहले हम लोग जो साइकिल नहीं मिलती थी, मूड़े में आटा दाल मैंने गांव से भिक्षा मांगकर महाराज जी लाते थे समझिए गाँव। ऐसा वहाँ प्रभाव था। इस तरह से टाटी घाट के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। इस तरह से हम लोग यहाँ 10-12 साल रहे और अब तो मान लो आते जाते हैं, कुटी थोड़ा गिर गई है। इस तरह से अपना यह चित्रकूट की या टाटी घाट की अपार महिमा है। यहाँ संत जो बहुत अच्छे हैं, यहाँ संत के दर्शन भी करना चाहिए। यहाँ के संतों के दर्शन माँ से जीव का कल्याण होता है। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि जो महात्मा एकांत में रहता है तो भजन करे चाहे न करे, आधा भजन अपने आप होता है। और मुरारी बापू कहते थे कि चित्रकूट में रहना ही तपस्या है। हाँ, कहता है रहना ही तप, और साधन भजन करे सोने में सुहागा है। यहाँ के बारे में लिखा है कि और ठौर जप तप करे ठाड़ रहे व्रत मौन, चित्रकूट डोलत फिरे तुलसी तुले न तौन। कहते चित्रकूट में पड़ा रहे माने, और चित्रकूट छोड़ और जगह कहते ठाड़ रहे व्रत मौन। कितना जप करो तब व्रत करो, उपवास करो, मौन धारण करो और खड़े हो तपस्वी हो जाओ। और चित्रकूट में कहा बिल्कुल पड़ा है डोलत रहे, कहीं तुलसी तुले न तो उसका प्रसंगा भी नहीं। इतना चित्रकूट की महिमा है। अरे कामतानाथ जी की तो ऐसी महिमा कहते हैं कि एक एक पग में जो है कहते हैं कि एक एक जग का फल मिलता है। एक महात्मा तो महाराज जी यहाँ तक कह दिया कि निष्काम भाव से कोई कामतानाथ जी की परिक्रमा करे फिर बुरे कर्म ना करे। कहते एक एक माने पग में जो है एक माने लाखों जो है हजारों सैकड़ों जो गौदान का फल मिलता है। इतना जो कामतानाथ जी की परिक्रमा। और चित्रकूट में टाटी घाट में वही भक्त रह सकता है जिसके ऊपर कामतानाथ जी की विशेष कृपा। नहीं महाराज जी यहाँ नहीं रह पाते। एक भगत यहाँ पर आया राघवदास जी कुटी में, उसके मन में था कि 6 महीना में अनुष्ठान करें। महाराज जी 15 दिन नहीं बीता वहाँ से आया था, क्या बोलते हैं गुजरात से। कौन सा जो है गद्दी है, ये आपके नारायण दास जी थे ना राजस्थान के, तो वहाँ कोई कौन सी गद्दी है, गद्दी का नाम नहीं, गुजरात में कोई अच्छी गद्दी है, अब ध्यान आएगा तो बताऊँगा। उन्हीं की परंपरा की है। खोई साहब का नाम है उनका, खोजी। गुजरात में जूनागढ़। हाँ जूनागढ़ है, एक और कुछ है, जूनागढ़ है, एक और कुछ गद्दी है जो भी है। तो जूनागढ़ की वो महात्मा जी, फिर उनका शरीर छूट गया। वो महात्मा यहाँ रहे, 6 महीने का अनुष्ठान था। उनको जो है ये क्या बोलते हैं बुखार के बाद टाइफाइड नहीं हुई, टाइफाइड हो गया फिर नहीं है। महाराज जी उनका एक सिद्धांत था, वो एक माने पीना। महाराज जी बिल्कुल मेवा का जो वो लाए थे पंजूड़ी, इसी को खाएंगे और फल करेंगे। महाराज जी 15 दिन हुआ तबीयत खराब, अपने छोड़कर भगना हुआ। तो यहाँ क्या है कि कोई कामना लेकर के आएगा, तंत्रबंद की स्थिति लेकर के आएगा, तो यहाँ कामतानाथ जी यहाँ के जो सिद्ध लोग होते हैं अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते। इसलिए लोगों से आग्रह है, प्रार्थना विनती है कि यहाँ के संतों का अपना दर्शन करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए और जहाँ तक हो सके जंगल के महात्माओं का दरस परस करें। इस तरह से यहाँ की अपार महिमा है। चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय, अनसुईया जी की जय और मंदाकिनी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जी। जय जय श्री राम।